इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। आपको बता दें कि जहां पे जिस मंदिर के योगी बाबा महंत हैं वहां से चंद ही किलोमीटर की दूरी पे शहर के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर तंज कस रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है वो इसलिए करवाते थे कि कहीं जो है मुर्दा वो भाग ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या नाम है, भाजपा के जो कार्यकर्ता वो भी झंडा लेकर के जाते हुए दिख गए होंगे आपको कैमरे में। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं। भी चुनाव उन्होंने जीता, वो सब धर्म, जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर उन्होंने जीता। जब वो सांसद थे 18 वर्षों तक, तो विकास नाम की चीज़, विकास होता क्या है उनके जवान पे छोड़िए, वो सपने में भी नहीं आता था कि उनको विकास करना है। और आपको मैं बता दूं कि आज फिर चुनाव है 2022 का। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष ये लगातार मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि ये अपने कार्य और विकास के बूते दोबारा सत्ता में वापसी कर सकें। इसलिए अच्छा, आपने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो विकास के बारे में सपने में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन जनता ने कई बार उनको यहाँ से सांसद चुना, उसके बाद सांसद तो छोड़ें, उसके बाद मुख्यमंत्री भी आपके प्रदेश के बने हैं, तो जनता का तो प्यार मिला है ना उनको। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के नाम पे चुनाव लड़ते थे। जहाँ भी गोरखपुर जनपद में देखते थे कि मैं इस विधानसभा में पीछे हूँ, इस विधानसभा में चुनाव हार रहा हूँ अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ जातीय दंगा कराते थे, वहाँ धर्म का दंगा कराते थे। कई कांड उनके चलते यहाँ चर्चित रहे। पचरुखिया कांड उसमें से एक है, जिसमें से ये कई लोगों की हत्याएं हुई, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा, हत्या कराने का मुकदमा, बलवा का मुकदमा, दंगा कराने का मुकदमा पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ, जिसको उन्होंने कराया और सबूत के साथ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि जब वो कमज़ोर पड़ते हैं, जब सांसदीय का चुनाव लड़ते थे, कमज़ोर पड़ते थे, तो धर्म का नाम लेते थे। और आज मुख्यमंत्री 5 साल रहे, इन्होंने कोई जनहित का काम नहीं किया है। जो समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार में जो उनके द्वारा काम किए गए थे, उन्हीं कामों का ये फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और जब देख रहे हैं कि जनता हमको खारिज कर रही है, तो फिर वही धर्म, कब्रिस्तान, मस्जिद, फिर उसी पे आ गए। एक सर बता रहे थे कि एक टाइम गोरखपुर में ऐसा था कि जो ठेली वाले हैं, रेडी वाले हैं, वो क्या नाम है, भगवा झंडा अपना जो है क्या नाम उस पर ठेली पे लगाते थे। अब लेकिन वो धीरे धीरे जो सब भगवा झंडा हटते जा रहा है। क्या है एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब यहाँ पे धर्म के नाम पे, मठ के नाम पे, मस्जिद के नाम पे इनका बोलबाला इन्होंने ऐसा बना दिया था कि समाज 2 टुकड़ों में बंट गया था, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस समाज का जो बंटवारा हुआ था, इस बंटवारे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कि लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जो हिंदू, अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति है वो झंडा नहीं लगाता है, वो उसकी मजबूरी हो जाती है, तो उसको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उसको ये कहा जाएगा कि अपने समाज के प्रति गद्दार है। आरोप लगता है, लेकिन एक आरोप लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे हों या कांग्रेस हो या जितने भी विपक्षी दल है कि उन्होंने जो है हिंदुओं का शोषण किया है। कभी भी ये लोग हिंदू होकर हिंदुओं के साथ हमेशा छल किया है। शोषण, किस बात का शोषण, ये इसका भी तो बताना चाहिए कि अगर किसी ने शोषण किया है तो किस बात का शोषण किया है। सामाजिक समरसता शोषण नहीं कहलाती है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को साथ लेके चलते हैं तो वो सामाजिक समरसता नहीं होती है। सामाजिक समरसता का अर्थ होता है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सबको सुविधाओं का लाभ मिले, न कि किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को सुविधाओं का लाभ मिले। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि क्या लग रहा है, थोड़ा सा हम चुनावी मुद्दे पे बात कर ही लेते हैं। इस बार जो 22 में चुनाव है, वैसे क्या नाम है, अखिलेश यादव का तो नारा है 22 में बाईसाइकिल, ठीक है। योगी आदित्यनाथ का है कि फिर से जो है, जो मतलब उत्तर प्रदेश में जो कभी रिकॉर्ड नहीं टूटा था वो इस बार टूटने वाला है। मतलब बाबा जो है फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, अब जनता है, कैसा माहौल है, कैसी हवा चल रही है, किधर की तरफ हवा चल रही है? ये भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है
कि इनकी हालत ख़राब है। अगर इनकी हालत नहीं ख़राब होती तो देश का प्रधानमंत्री एक अपने आप में गरिमामयी पद होता है। उस प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए जगह जगह जनसभाएं नहीं करनी पड़ती, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना पड़ता। इस चीज़ से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि लहर किसकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो यूपी के हिंदू हैं वो इस बार खतरे में हैं, बाहर हैं? ना हिंदू कभी खतरे में थे, ना कभी खतरे में होंगे। सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता का अर्थ ही होता है सबको साथ लेके चलना। का नारा होता है ना कि हम हिंदू बचाने चले हैं, अगर बाबा नहीं है तो फिर समझ रहे हैं। क्या 5 साल के पहले हिंदू नहीं सुरक्षित था? क्या 5 साल के पहले हिंदू सुरक्षित नहीं थे? इनका समरसता नहीं था, इनका विकास नहीं हो रहा था। शून्य से लेके आखिरी तक आप देखिए, सभी व्यवसायी हैं, लगभग वर्चस्व के साथ हिंदू का ही तो हर जगह है बोलबाला। जय श्री राम के नारे से समाजवादी वाले चिढ़ते क्यों हैं? समाजवादी किसी नारे से नहीं चिढ़ती है। जब किसी चीज़ का ध्रुवीकरण हो जाएगा तो समाजवाद का मतलब है सबको साथ लेके चलना। समाजवाद का मतलब सबको साथ ले। इन्होंने जय श्री राम के नारे का ध्रुवीकरण कर दिया है। अब यहाँ पे ये नारा हो गया कि जो जय श्री राम बोलेगा वो भाजपा ही हो गया। अब ये ध्रुवीकरण है, दुरुपयोग है। किसी की आस्था का दुरुपयोग आप करते हैं, इससे बेहतर आप कहीं नहीं देख सकते हैं कि किसी की आस्था का दुरुपयोग हो। आज के वक्त में अगर कोई सामने से जय श्री राम के नारे लगा दे तो अगला इंसान डर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई श्री राम के नारे से नहीं डरता है। भगवान हमारे भी श्री राम हैं और हम लोग भी श्री राम की पूजा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी के नारे से, मतलब ये नारे को लोग डराने के लिए बना दिया ना। नहीं, कोई नहीं, इस नारे से कोई नहीं डरता। ये भगवान का नारा है, सभी लेते हैं। भगवान सबके होते हैं, न कि केवल भारतीय जनता पार्टी के वो नारा है। ये नारा सबका है और भगवान सबके हैं। भगवान सबके होते हैं, हाँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे बाबा का जो है मतलब ढाबा चलने वाला है? बाबा का कुछ हवा नहीं चलने वाला है। 22 में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आने जा रही है भैया। की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और ये बाबा डर चुके हैं, लगातार सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़वा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने डरे हुए हैं और वो जान रहे हैं कि 22 में वो मुख्यमंत्री नहीं है। इस बार अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। लगातार जन समर्थन मिल रहा है, यात्रा लेके भैया निकले हैं अपना, लगातार हर जगह। अच्छा एक सवाल यहाँ के लोगों से और हम करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे करने की, कि एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या नाम है कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है और भी पार्टी हैं जो छोटी छोटी पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद जो अखिलेश यादव का पक्का वोटर माना जाता है वो मुस्लिम है। अब ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है, तो भैया कैसे आपकी नैया पार लगेगी? देखिए, बात हम धर्म के आधार पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अभी बंगाल में जल्द ही चुनाव हुए, वहाँ पे भी ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एंट्री मारी थी। लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने, या ये कहिए कि सौहार्द प्रिय लोगों ने ये देखा कि ओवैसी साहब सिर्फ सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे आए हैं, न कि मुसलमानों के हित में कार्य करने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वहाँ के मुसलमानों ने ममता बनर्जी जी के पक्ष में जनादेश को दिया, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुसलमान और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं श्री अखिलेश यादव जी के बारे में और उनकी समाजवादी सरकार के बारे में, कि जब समाजवादी सरकार होती है तो अक़लियत के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए। आप बताइए सर, आप बताइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूम जाएगा। आप ये बताइए कि जो 1 लाख जो लैपटॉप दिया है भाजपा सरकार ने, तो अब तो लग रहा है ना कि मतलब काम कर रहे हैं बाबा। ये लैपटॉप जो दे रहे हैं बाबा जी, ये अंतिम समय में दे रहे हैं। 5 साल बीत गए, अब लैपटॉप देने का क्या तरीका है? इसका मतलब ये वोटर को लुभा रहे हैं। ये चुनाव खत्म हो जाएगा फिर अपने आप पे आ जाएंगे, फिर यही तो है, यही तो है। ऐसा ही हो जाएगा जैसे बोले थे कि हम रोजगार देंगे, तो आप लोग कह रहे हैं कि पते नहीं रोजगार कहाँ मिल रहा है। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को अब ये बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व में कार्य करते हुए लैपटॉप का जो वितरण किया था युवाओं के लिए, वो कार्य आज भाजपा सरकार कर रही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव जी का विजन युवाओं के प्रति क्या है।
चाचा चाचा हाथ बांध के बैठे हुए हैं, पीछे खड़े हैं, सॉरी। ये बताइए कि आपको बाबा कैसे लगते हैं? ये गोरखपुर के सबसे गए गुजरे सांसद रहे हैं और विधायक का तो ये विधायक थे नहीं, विधायक इन्होंने लड़ा नहीं डर से, ये बैक डोर से आ गए। भाजपा ने मौर्य जी को आगे बढ़ा के पिछड़ों का वोट लिया, मौर्य बिरादरी का वोट लिया कि साहब ये मौर्य जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन संघ वालों ने राजनीति करके मौर्य जी को स्टूल पर बैठवा दिया और इन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल। आज ये लैपटॉप बांट रहे हैं, लैपटॉप चलाना तो उनको खुद ही नहीं आता। हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि ये आता ही नहीं है, ये सिवाय नाम बदलने के इन्होंने कुछ किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के काम को अपना काम बता के इन्होंने सब जनता को बेवकूफ़ बनाया। आज जनता को फिर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, नमक दाल वो नमक चना और चीनी दे के। चलिए, तो आपने क्या नाम है बाबा के बारे में बता दिया। नहीं, उसने ये गोरखपुर के सांसद रहे हैं, कहते थे साहब गड्ढा मुक्त होगा गोरखपुर। आज भी आप घूम लीजिए, शहरों में तमाम गड्ढा उसी तरह मौजूद है। 5 साल मुख्यमंत्री थे, पहले तो आप सांसद थे, सांसद निधि का पता जो है। लेकिन कहते हैं कि ये जो जोड़ी है ना दो जी, ये उत्तर प्रदेश में जो है मतलब अलग ही रंग लाने वाला है। कुछ नहीं। ये 2 जोड़ी है, मोदी का और योगी का। अब जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, इनके फराड को देख चुके। कहाँ आया 15 लाख रुपया, किसके खाते में आया?